हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसेस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस नवंबर मंथ। ओम नमः शिवाय। पाइसेस मीन राशि। वाओ, ब्यूटीफुल ब्लॉसमिंग अबंडेंस। 3 नंबर, जुपिटर की एनर्जी। पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे। जर्नी। अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है देखना तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से देख सकते हैं। पाइसेस मीन राशि। ओके, द मैजिशियन, टेम्परेंस, Pisces मीन राशि। Wow, beautiful sun. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Bottom of the deck है 11th house. Pisces, November month. Pisces, November month. Pisces, November month. Expect powerful change, new moon eclipse. Wow. और 8th ऑफ नवंबर को मून एक्लिप्स भी है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून लिब्रा। टैरो से देख लेते हैं। Pisces, November month. Pisces, November month. Okay. Ace of Swords. Strength. Hermit. Rebirth, beautiful. Strength. Okay. Devil. Three of Swords. वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास चैरियट। द बर्डन। November month, Pisces guidance. Beyond illusion.
पॉलिटिक्स। ओके, ब्यूटीफुल पाइसेस, ये जो नवंबर मंथ है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत 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 पावरफुल चेंज आ रहा है। हमारे पास पावरफुल चेंज का कार्ड तो है ही, उसके साथ ही साथ ये कार्ड्स भी हमें बता रहे हैं, जो बाकी सारे कार्ड्स निकले हैं, कि ये चेंज कितना पावरफुल होने वाला है। और ये जो अभी एक्लिप्स गया है, ये आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालने वाला है। आपकी लाइफ में कहूँगी पूरी तरह से चेंज हो रही है। सबसे बड़ा चेंज तो मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। जिन चीज़ों से अभी तक आप बच रहे थे, जिन एक्शंस को लेने से या जिन डिसीजंस को लेने से अभी आप बच रहे थे, या आपके अंदर उस करेज की कमी आ रही थी, आप वो साहस नहीं ले पा रहे थे उन डिसीजंस को लेने का, वो साहस, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। बेसिकली ये वो ऊर्जा है जो इस महीने जो कुछ भी हो रहा है ना, यहाँ पर सन की ऊर्जा है, और यहाँ हमारे पास रीबर्थ भी है। और अगर आप सन को देखें, सन खुद में एक रीबर्थ को दिखाता है। आपको बोला जा रहा है अब खुद आपकी जो इंटरनल, जो आपकी अंदरूनी, जो आपकी लाइट है, जो आपकी वॉइस है ना, वो आपको खुद पुश करेगी। ये वक्त रहेगा कि आप अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हो। डेस्टिनी को जीने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों के लिए आप डिस्टाइंड हो, या आप जर्नी देख रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि अब आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए एप्रिसिएशन है, आपके अंदर पूरा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके लिए आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ये वो जर्नी है जिसका रास्ता आप स्वयं तय करेंगे, जिसका डिसीज़न आप खुद लेंगे कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 11th हाउस है। तो जो भी विशेज़ आपने अभी तक मांगी थी डिवाइन से, वो विशेज़ के पूरे होने का समय आ गया है। मैं कहूँगी पूरी तरह से पूरे होने का नहीं, लेकिन उन विशेज़ को आपको दिखेगा कि वो विश पूरी हो रही है, क्योंकि आप उस राह पर चल रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप उस पाथ पर, उस जर्नी पर चलोगे जो आपकी विश को पूरी तरह से फुलफिल करेगा। और वो चेंज आपके अंदर आ रहा है, वो डिसीजन लेने का। क्योंकि अभी अगर आप ये देखोगे, ये जजमेंट की भी ऊर्जा है, क्योंकि ये वक्त आ चुका है आपका, जो आपको खुद को, क्योंकि अगर अभी तक आप चीज़ों से बच रहे थे, खुद को बचा रहे थे कि मैं डिसीज़न नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, या मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे करूंगी मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, अब आपको बताया जा रहा है कि अब खुद आपकी ये ना कॉलिंग आ रही है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आपकी स्पिरिट की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, आपकी जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ से आपको पुश किया जाएगा कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो। कहने का मतलब आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है ना, अब उनको पाने का समय आ गया है। मैं कहूँगी पाने का समय नहीं, पाने के लिए उस राह पर चलने का समय आ गया है, जहाँ जाकर के आपको वो ग्रोथ मिलेगी, जहाँ जाकर के मैं आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट, वो नेम फेम मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों का ऐसा काम है, जो लोग अपनी लाइफ में नेम फेम पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी साइड को ले लीजिए आप अपनी, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो वो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ये कार्ड अपने आप में कंप्लीट कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हर तरह की अबंडेंस है यहाँ पे, चाहे आप विजडम कह लीजिए, चाहे आप मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। बेसिकली आपका जो रूट चक्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर मैं कहूँ तो आपका रूट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस, ये सोलर प्लेक्सस चक्र को ही डिनोट करता है। आपका रूट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको आपके हार्ट चक्र पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही थी, कुछ ऐसे बोझ हैं आपके ऊपर जो आपको हर्ट कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ, अगर इन कार्ड्स को अगर मैं देखूँगी तो इमोशंस से थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशंस में बहोगे ना पाइसेस, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो बेसिकली ऐसे
डिसीज़न लेने के लिए ना थोड़ा आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है, लॉजिकल माइंड से सोचने की ज़रूरत है, और अपने हार्ट को हील कीजिए। जो भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी, जो भी आपके साथ कार्मिक में कहूँगी, जो भी साइकिल्स आपने देख लिए हैं, जो भी सिचुएशंस आपने देख लिए हैं, जो कुछ भी आपने सहा है, अब उन्हें पूरी तरह से हील करने का वक्त आ गया है, ताकि आप उसे हील कर पाओ और उसे रिलीज़ कर पाओ और एक अपनी नई शुरुआत कर पाओ। उसके लिए यहाँ पे आपके लिए हर्मिट की ऊर्जा है। आपको बोला जा रहा है कि जो आपके अंदर का ज्ञान है, जो आपके अंदर की रोशनी है ना, उसको फॉलो कीजिए। अब उस ज्ञान को फॉलो कीजिए, लेकिन उस ज्ञान को आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप उससे जुड़ेंगे। जो लोगों की ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है, उन्हें पता है मेडिटेट करना है, चीज़ों को समझना है। आपकी खुद की जो इनर वॉइस है वो आपको जवाब देगी, वो आपको उस राह पर चलने के लिए पुश करेगी, आपको आंसर्स मिलेंगे। और जो लोग नए हैं इस पाथ पर, उनके लिए यहाँ पर यही है, मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में बैठिए, शोर से दूर रहना पड़ेगा आपको, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, तभी आप इस साइकिल को क्लोज कर पाएंगे, तभी आप एक न्यू स्टार्ट कर पाएंगे, तभी वो एक रीबर्थ हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रीबर्थ का कार्ड देखेंगे तो ये जो बच्चा है ये आगे बढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये अभी भी जो अबंडेंस है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रैबिट है, तो अबंडेंस को अभी भी नहीं देख पा रहा है, वो ग्रोथ को अभी भी नहीं देख पा रहा है, उसे नहीं पता, वो बस आगे चल तो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनर कॉलिंग है। वो होता है ना कि एक अनजान राह पे चल पड़ना, ठीक है, कि हमें अंदर से आवाज़ आई, हमें एक अंदर से आवाज़ आती है कि हमारे सामने दो राहें हैं, हमें एक राह को चुनना है, हमें एक पाथ को चुनना है। हमारे अंदर से आवाज़ आती है इस राह पे चलो, हमें नहीं पता इस राह पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम चल पड़े। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इनर कॉलिंग की सुनी, अपनी इनर वॉइस की सुनी है। लेकिन अब वही आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है कि आपके लिए क्या अबंडेंस आ रही है, क्या ग्रोथ आ रही है, क्या खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है वो स्टेप लेने के लिए, वो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, वो एक डिसीज़न लेने के लिए, वो एक एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा ये काम तभी करेगी जब आप अपने इमोशन से ऊपर उठ करके आएंगे। ये वाटर है नीचे, ये आपकी इमोशंस हैं। इमोशंस में बह करके, इमोशंस में रह करके आप वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। उसके लिए आपको इमोशन से ऊपर उठना होगा, उसके लिए आपको अपने इमोशंस को हील करना होगा, और अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू ही आपको वो डिसीजन लेना होगा। आपको ये बोला जा रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तभी आप अपनी लाइफ में वो एक मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले पाएंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस महीने बहुत आ रहा है। मैं बहुत आपके अंदर फायर देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, करेज देख रही हूँ। बेसिकली डिवाइन आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके अंदर वो ऊर्जा भर रहे हैं। मैंने बोला ना, क्योंकि आप डिस्टाइंड हो। सन का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है आप डिस्टाइंड हैं, आपके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। तो जब तक आप इस ऊर्जा में टैप इन नहीं करोगे तब तक वो एक डिसीजन कैसे ले पाओगे? तो उसके लिए आपको वो ऊर्जा दी जा रही है, समझ रहे हैं, इस महीने। तो ज़रूरत है, तो बस डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। आपको क्या करना है? आपको मेडिटेट करना है, साइलेंस में रहना है, लोगों से दूर। और ये जो डिसीज़न है ना, ये खुद पर्सनल आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है। और ऑलवेज मैं कहती हूँ जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं ना, ये किसी के, चाहे कोई भी आपका सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई घर का ही पर्सन क्यों ना हो, ये उसका डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। आसपास के लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है, खुद आपकी जो आत्मा है, वो ही जानती है कि आपके लिए क्या सही है। हम या कोई और दूसरा इंसान नहीं जानता आपके लिए क्या सही है। तो इसीलिए आप बोला जा रहा है कि आपको अपनी आत्मा की सुननी है, आप ही को उस अपने तरीके से वो डिसीज़न लेना है। लेकिन उसके लिए पहले मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर की जो, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो विजडम है, आपके अंदर की जो वॉइस है, उससे तो कनेक्ट होइए। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कैसे वो डिसीज़न लोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे, तब तक आप अपनी वॉइस की कैसे सुनोगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को हील करने के लिए,
अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। मैंने आपको बोला ना कि आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, रूट चक्रा बैलेंस है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर काम करने की जो ज़रूरत है ना वो आपको है अपने हार्ट चक्रा पर, क्योंकि उसका हील होना बहुत ज़रूरी है। जो भी वुंड्स है ना, जो भी जख्म है पुराने, जो भी आपके साथ हुआ है, सबके साथ होता है, ठीक है ना, तो उसे हील करने का ये वक्त आ गया है। ओके तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना किसी भी तरीके से कम मत आंकिए, अपने आप पर डाउट मत कीजिए। देखिए आप लोग पाइसेस बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आपके पास ना आप अगर ये कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है या मेरे पास उतना माधा नहीं है या मैं कहूँगी उतने मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये रॉन्ग है। आपको यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड आपके पास सब कुछ है। कहने का मतलब आपके पास वो टैलेंट है, आप अपने माइंड से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, बस ज़रूरत है तो उसे पॉजिटिव साइड की तरफ मोड़ने की। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव होता रहा है ना वो आपके खुद के थॉट्स की वजह से मैनिफेस्ट हुआ है, और अब वक्त है कि उन थॉट्स को यू टर्न देने का। यू टर्न का मतलब कि जिस डायरेक्शन में, जिस रॉन्ग डायरेक्शन में आपके थॉट्स जा रहे थे वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ उसको मोड़ देने का है, ताकि आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। आपके लिए इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी चीज़ें आप या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप एफर्मेशंस बोलिए उसके लिए। एफर्मेशंस बोलेंगे वो बहुत जल्दी काम करेंगी इस महीने आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है आप ना बेसिकली अपनी ही कमियों पर इस महीने विजय प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी आपके मैं कहूँगी जो कमियाँ, जो एडिक्शंस, वो कुछ भी हो सकता है, कोई पास्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अपने पास्ट को हील करना है, क्यों? क्योंकि आपको वो मैसेज मिल रहा है और आपकी इनर वॉइस, आपकी स्पिरिट जो है, आपकी जो सोल है, वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं वो पुश, वो टिन कर रही है कि नहीं ये करना है। तो खुद से आपको वो चीज़ आएगी अंदर से कि नहीं अभी बहुत हो चुका, अब मुझे इसे हील करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है। मैं कब तक यहाँ पर स्टक रहूँगी या रहूँगा, अब मुझे इससे आगे निकलना है। तो बेसिकली आप उन बुरी आदतें कह लीजिए, बुरी सिचुएशंस कह लीजिए, बुरे लोग कह लीजिए, पास्ट कह लीजिए, कोई वुंड कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है, कोई भी तरह की चीज़, क्योंकि यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है। वो लालच हो सकता है, आपका खुद का गुस्सा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उस पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं इस महीने। और आपको बोला जा रहा है इस पावर को ना यूटिलाइज करो। कहाँ? वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जो आपकी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर देगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है आपकी लाइफ में, वो आप भी जानते हैं। क्यों अभी तक आप नहीं ले रहे? क्योंकि आप पता है क्या कह रहे हैं ये रिबर्थ की जो ऊर्जा दिखा रही है, आप कह रहे हैं कि हे भगवान कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि अपने आप से चीज़ें हो जाए, आप कर दो। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद से नहीं होगा। आपको जो वो दे सकते थे वो इस महीने वो दे रहे हैं, वो पावर वो दे रहे हैं, वो विजडम आपके पास है, बस आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है और उससे जुड़ करके एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा, कदम आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। आप एक कदम बढ़ाओगे 100 कदम डिवाइन आपके लिए आ रहे हैं, आपको वो सपोर्ट मिलेगा। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर इस महीने, आपको बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कुछ मैजिक हो जाए, जादू हो जाए या भगवान ही सब कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो जो दे रहे हैं, मैं कहूँगी वो तो टैप इन कर रहे हैं, उन्होंने तो स्टेप ले लिया, अभी आपके स्टेप की बारी है। अब आप स्टेप लीजिए, आप अपनी तरफ से कर्म कीजिए, उसके बाद फिर देखिए डिवाइन आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको जो भी आप ये डिसीज़न लोगे ना, उसको लेकर के आपको रिग्रेट नहीं होगा। ये आपकी जर्नी है जिस पर आप आगे चलने वाले हो, ये नई जर्नी है। और इसमें ये जो लाइट है ना, ये जो आपकी इनर विजडम है, जो हम हर्मिट में देख रहे हैं, यही आपको वो रास्ता दिखाएगी।
यही आपको वो रास्ता दिखाएगी आगे बढ़ने के लिए कि कहाँ आपको आगे जाना है। तो उसके लिए ओपन रहने की ज़रूरत है। आप इतने कैपेबल हैं माय डियर, आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं। आपके अंदर उतनी पावर है, अपने आप को बस जानने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? आपके अंदर का जो मैं कहूँगी जो यिन यैन है ना, उसे बैलेंस कीजिए। ये मेल एंड फीमेल, यिन यैन, अर्धनारीश्वर, उनकी ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक। समझ रहे हैं? तो आप अपने आप में ही कंप्लीट है। मैं बोल चुकी हूँ ना ये बात, अपने आप में ही कंप्लीट है। यहाँ किसी सहारे की नीड की किसी सपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिवाइन है आपके साथ, बस जानने की ज़रूरत है अपनी खुद की ऊर्जा को। आपको वो सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। और आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है जो मैं बोल चुकी हूँ। बर्डन का कार्ड है, ठीक है, कि अब वक्त है, जो भी बर्डन चीज़ें आपको लग रही हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रही हैं, वो आप खुद जानते हो अंदर से। ये वक्त है अपने साथ ट्रुथफुल होने का। ये वक्त है उस सच को एक्सेप्ट करने का जिसे आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये वक्त है उस बर्डन को ड्रॉप करने का और आगे बढ़ने का। जब तक आप इस बर्डन को ढोते रहोगे ना, तब तक आप उस सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे, क्योंकि ये भार हमेशा बना रहेगा। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये जो कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, ये बहुत कंट्रोलिंग है। समझ रहे हैं आप? इसने आपको बहुत बुरी तरह से थका डाला है, बहुत बुरी तरीके से आपको मैं कहूँगी डीमोटिवेट कर दिया है। तो वक्त है इससे बाहर आने का। आपको बोला जा रहा है इसे ड्रॉप करने का, इसे गिराने का, इसे पीछे छोड़ने का, रिलीज करने का और आगे बढ़ने का। किसी को लेकर के सहारा मत ढूंढिए, आपके साथ डिवाइन है, बस आप अपनी तरफ से वो कदम उठाएं। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे बटरफ्लाई भी बनी हुई है। बियॉन्ड इल्यूजन आपको बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर थर्ड आई है। जो चीज़ें जो जैसे आप देख रहे हो ना, उससे परे चीज़ें देखने की कोशिश करो। मैंने बोला ना अभी भी आपको, अगर आप ये मैसेज देख रहे हो, इसका मतलब ये मैसेज आपके लिए है, ये गाइडेंस आपके लिए है। तो उसे फॉलो कीजिए कि आप आने वाली खुशियों को नहीं देख रहे हैं। ये डिस्टाइंड हो आप, ये आपकी किस्मत में लिखा है। तो ये वक्त आ चुका है वो डिसीजन लेने का, वो आगे बढ़ने का। समझ रहे हैं आप? ये अबंडेंस आपसे छुपी क्यों हुई है? क्योंकि डिवाइन भी देखना चाहते हैं कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं, आप अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स डालते हैं। क्योंकि जब दिख ही रहा है तब तो हम लेंगे ही लेंगे स्टेप कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक अननोन जर्नी पर चलना है तो तब हम डिवाइन पर कितना ट्रस्ट करते हैं। ये वक्त वो है, ये मैं कहूँगी कि एक किस्म से आपका टेस्टिंग टाइम भी है। डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं कि वाकई में क्या आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो इस समय या नहीं। अगर करोगे तो ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, नहीं करोगे तो फिर जहाँ हो वहीं रहोगे। ठीक है, तो ये महीने को यूज़ आपने करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स है, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बनते बनते आपको बातों बातों में ही डिमोटिवेट कर देते हैं या आपको गलत राय दे देते हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है, सेंस करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों को कट करने की ज़रूरत है या ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है इस महीने, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते, इन्हें आपकी असल में आपकी पावर का पता है कि आप क्या कर सकते हो, तो वो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। आपको इन्हें कुछ बन करके दिखाना है, आगे बढ़ के दिखाना है कि ये आपकी लाइफ में कुछ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इनकी वॉइस को आपको नहीं सुनना है, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ कि घर में ही कुछ ऐसे पर्सन्स मौजूद हैं जिनसे आप दूरी नहीं बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब भी कोई आपको ऐसे वर्ड्स बोलने लगे, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और उनके पास उस समय बैठिए ही मत, उनकी बातों को सुनिए ही मत।
कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, अपने जो मनपसंद के सॉन्ग्स हैं उन्हें सुन लीजिए, कुछ और काम करने लग जाइए, पेंटिंग, म्यूज़िक, कुछ भी हो आपके लिए जो भी अच्छा लगता हो उसमें टाइम अपना यूज़ कीजिए। ऐसे लोगों का ना तो सुनेंगे आप, ना ही डिमोटिवेट होंगे। और अगर होते हैं ना तो इस रीडिंग को दोबारा से सुन लेना, ठीक है? क्योंकि आपको बोला जा रहा है बस अपनी पावर को समझो, वो डिसीजन लो, मेडिटेट करो, सफलता आपके साथ है। मैंने बोला ना, बैलेंस, यिन और यांग बैलेंस। बस फोकस आपको कहाँ रखना है, किसी शोर का नहीं, किसी की बात को नहीं सुनना है आपने। सिर्फ आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना उस पर फोकस कीजिए। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो उसको देखिए, बाकी शोर आपको सुनाई ही नहीं देगा। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको तो जो अचीव करना है वो करना है, आपको तो जो करना है वो करना है। मैं कहूँगी ये महीना ना पाइसेस थोड़ा सा ना डीठ बनने का है, ज़िद्दी बनने का है कि नहीं, मुझे जो मेरी चीज़ चाहिए ना मैं बस उस पर फोकस्ड हूँ, बाकी जो लोग कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस तरह की ऊर्जा है, ठीक है? और चलिए और देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेजेस आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। ये आ रहा है कार्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ। सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल। ओके, स्ट्रेटेजी, ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे ना कुछ कपल्स हो सकते हैं, आई मीन बिल्कुल कंपैटिबल हैं आप एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन दोनों ही आए हैं हमारे पास, ठीक है? कोई रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, तो आपको, अगर आप नहीं भी हैं तो आप यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल कंपैटिबल, जो आप ही की तरह होंगे। वो कोई अर्थ साइन हो सकते हैं और बहुत ही मैं कहूँगी डाउन टू अर्थ वो पर्सन होंगे, ठीक है? बहुत ही काम एनर्जी होगी उनकी, बहुत ही मैच्योर एनर्जी होगी उनकी, और बेसिकली सपोर्ट आपको मिल रहा है। सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? डिवाइन की तरफ से। आपको वक्त वक्त पर, जब आप ऐसे डिसीजंस लेते जाएंगे, वक्त वक्त पर आपको जहाँ जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती जाएगी वहाँ वहाँ डिवाइन आपके लिए वो सपोर्ट भेजेंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहाँ पर है सैक्रल चक्रा, जो कि रिलेशनशिप को ही डिनोट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और यहाँ पर मेरी नज़र गई थी 2 ऑफ कप्स पर भी। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बोला कि कोई एक नया साइकिल, कोई रोमांटिक साइकिल आपका शुरू हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मे बी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वहीं आपका रिलेशनशिप जो है, आपका रिश्ता जो है वो हील हो रहा है, आपको बोला जा रहा है, वहाँ बैलेंस आ रहा है। और सेकंड चक्रा जो आर्चएंजल एरियल हैं वो आपकी मदद के लिए आए हैं और वो आपको बोल रहे हैं अपने मैंने आपको हार्ट चक्रा की बात करी थी। यहाँ पर हार्ट चक्रा तो आपको हील करना है, उसके साथ ही साथ जो आपका सेकंड चक्रा है, जो सैक्रल चक्रा है, जो रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है, आपकी जो प्राइवेट लाइफ होती है उसको डिनोट करता है, उसे हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप आर्चएंजल एरियल के साथ काम कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, ओके? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव भी है, ओके? तो यस, एंड यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेटेजी, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी लाइफ में। स्ट्रेटेजी बनाइए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। खास करना जर्नल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो बोलिए, ठीक है? जो अचीव करना चाहते हैं, एफर्मेशंस आपके लिए चैंट करना बहुत ज़रूरी अच्छा रहेगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी भी है। और स्ट्रेटेजी, जर्नल लिखना, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, 55x5 है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, या नॉर्मल वे में जैसे हम कहते हैं कि लेटर टू एंजल, लेटर टू डिवाइन लिखना, ठीक है? वो भी आपके लिए काम करेगा। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको एक पेपर पे लिख करके आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं,
ठीक है। रात को सोने से पहले एक बार उस एफर्मेशंस को बोलिए जो आप पिलो के नीचे रख रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप उठते हैं, उठते ही तुरंत, ठीक है, जैसे ही आप आइज़ ओपन करते हैं तुरंत ही आपको वो एफर्मेशंस दोबारा से बोलनी है, जितनी देर तक आप बोल सकते हैं। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। और आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए अपनी लाइफ में कि किस तरीके से आपको चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे आपको क्या करना है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है, डे रूटीन ठीक नहीं है या नाइट रूटीन ठीक नहीं है, ओवरऑल ठीक नहीं है, रूटीन बनाइए अपना ठीक से, ठीक है। चीज़ों को लिखिए, टाइम टेबल बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेट करने का टाइम नहीं मिलता है तो टाइम टेबल बनाइए, मेडिटेट करने के लिए भी वक्त निकालिए। क्योंकि देखिए नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 10 to 15 मिनट स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन असल में हमें ना बैलेंस में आते आते ही 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब तक हम ध्यान में जाने लगते हैं ना, 15-20 मिनट तो हमारे ऐसे होते हैं कि हम अपने आप को बस ध्यान में लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 15-20 मिनट के बाद ही जाकर के ध्यान लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, जितनी देर बैठ सकते हैं आप बैठने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये स्पाइसेस, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस और मैसेजेस नवंबर मंथ के लिए। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।